जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। वंदना हो वंदना राम प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना राम प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना महाराज प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना गुरुदेव प्यारे को मेरी वंदना। महाराज प्यारे को मेरी वंदना। गुरुदेव प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना महाराज प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना गुरुदेव प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना महाराज प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना गुरुदेव प्यारे को वंदना हो वंदना महाराज प्यारे को मेरी वंदना। वंदना हो वंदना महाराज प्यारे को मेरी वंदना। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 93 पाठ लड़के को याद नहीं हुआ तो कारण यह कि वह नॉवल जो पढ़ता रहा वह प्रायश्चित करे या संशोधन करे तो पाठ याद हो जाए और फिर सब ठीक हो जाए। जिनके पास कम समय है वे भटकते भी कम हैं। आवारा एक बार चंडाल चौकड़ी में बैठा तो फिर भटकता ही रहता है। उसको राम ही सुधारे। अधिक जप करो, अधिक पश्चाताप करो कि अशांति का कारण ये क्यों ना दूर करें। फिर अभ्यास से ही हो जाता है। कहते हैं कोई कितने चिर में पंडित बनता है। यदि शीघ्र कोई बात ना आवे तो समझना चाहिए कि अभ्यास से ही हो जाएगा। लोग तो कहते हैं इस जन्म में ना सही फिर अगले जन्म में सही। ये ठीक है कि कारण समझना चाहिए और फिर उसे दूर करने का उपाय करना चाहिए। कलम ठीक नहीं लिखती तो आप समझ जाते हैं कि स्याही नहीं या निब खराब है। रेडियो खराब हो, उसमें आवाज नहीं आती तो आप समझते हैं कि उसमें खराबी है। यदि आप में राम धुन नहीं आती तो सोचें कि आपके यंत्र में कुछ खराबी है। बिगड़ी मोटर में 2 दिन बैठे रहो तो भी वहीं रहोगे। मेरी तो ये भावना है, मेरे जैसे आदमियों का निश्चय है कि आदमी आराधन करता है तो फल आता है, पर आराधना करने वाले को अपनी कमी का भेद समझने की चेष्टा करनी चाहिए। आप हम में से नावल पढ़ते दिन बिता देते हैं। आपने कभी भक्ति का ग्रंथ पढ़ते पढ़ते भी दिन बिताए हैं? तो फिर उनके सिनेमा के संस्कार कैसे ठीक हो जावे, कैसे भूल जावे। किसी किसी का ठीक हो जाता है, ये आश्चर्य की बात है। ऐसा राम कृपा से भी हो जाए। यदि ना होवे तो समझें वासना का कोई प्रबल संस्कार है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। यस, सो यही हम रामोपासना में करते हैं कि क्या कारण है कि हमें शांति नहीं मिल रही, क्या कारण है हम उलझे रहते हैं, क्या कारण है हम तनाव में भरे रहते हैं
और फिर जो हम करना चाहते हैं वे हम कर नहीं सकते, राइट। ना उसके लिए बल आता है, ना उसके लिए और कुछ आता है। सो महाराज ने बिल्कुल हमें बिल्कुल वैसे ही चला रहे हैं कि अपने आप में कारण ढूंढो, कि अपने आप पर वो तो अपने साथ बैठने पे होगा ना, अपने साथ बैठने पे होगा कि मेरे में ईर्ष्या तो नहीं आ गई कहीं, मेरे अंदर ईर्ष्या तो नहीं पनप रही कहीं, मेरे अंदर असुरक्षा तो नहीं पनप रही कहीं, इस तरह से। मेरे अंदर कामनाएं तो नहीं हो रही बहुत ज्यादा। अब क्योंकि हम लोग बुक लव करते हैं, चर्चाएं करते हैं, राम उपासना करते हैं, बहुत सारे साधक अपने आप को देख पाते हैं, अपने आप को जान पाते हैं कि ओ मेरे अंदर ये था, ये प्रबल चल रहा है, ओ मेरे अंदर ये था, ये बहुत प्रबल चल रहा है, इस तरह से। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे घर में बहू होते हैं, बहू होती हैं, महिलाएं होती हैं, और कैसे घर के पुरुष बहुत गंदी गंदी भाषा यूज करते हैं बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं अपनी घर की बहू के लिए। वो पति नहीं है उनके, कई पति भी ऐसे करते हैं। आज एक बैठक में महाराज लेके गए तो वहां पे पति भी गाली देते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं। तो इस माहौल में ये माहौल रहने लायक तो होता नहीं है, राइट। यस, बिल्कुल रहने लायक नहीं होता। तो लेकिन अब कई बार चारा नहीं होता, कहाँ जाए, राइट। और उम्र बीत गई होती है ये सब सुनते हुए। तो फिर कैसे करें, कैसे इस तरह के माहौल को हम एक साधिका होकर, राइट, महिला होकर कैसे इस चीज से हम जूझें। सबसे पहले तो हमने दूसरों का देखा, राइट। अगर दूसरे सपोर्ट करते हैं क्या करना चाहिए, उनके क्या कर्तव्य बनते हैं। हमने देखा कि अगर पति है या बड़े हैं कोई और कोई नॉनसेंस ऐसे बोल रहा है, उन्हें तत्काल बोलना चाहिए कि बेटा तू यहां से जा, तू निकल यहां से, ऊपर जाओ या दूसरे बाहर जाओ, इधर नहीं रहना, उसे बोलने तो जो बोल रहा है। या अगर पति है तो उसे भी उठ जाना चाहिए वहां से अपनी पत्नी को लेकर, चलो यहाँ पे नहीं बैठना। लेकिन अगर वो बैठे रहते हैं और कॉन्वर्सेशन होती रहती है तो महिला को क्या करना चाहिए। अब हम यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले तो चाहे वो घर का कोई भी जेठ है, घर का ससुर है, घर में पति हैं, ये 3 मेल्स, राइट। आप जैसे ही शुरू होता है आप वहां से बोल के जाए, आई एम नॉट टेकिंग दिस, ये आपके पास वापस आ रहा है, मैं ये नहीं ले रही हूं। क्योंकि अगर कोई बॉल आपको दे रहा है, आपको कैच करने की जरूरत नहीं है वो, राइट। अगर आप पर कोई कीचड़ का बॉल फेंक रहा है, आपको लेने की जरूरत नहीं है वो, क्यों हाथ पकड़ के कैच करना, ठीक है। जैसे एक साधिका जी ने कहा मेरा पति कुछ बोला तो गाली शुरू हो गई, तो गाली हुई, फिर गाली हुई, फिर शाम में तो उनसे क्वेश्चन किया कि आप खड़ी होकर सुन क्यों रही हैं, किसने कहा सुनने को। अगर एक पुरुष को समझ बिल्कुल नहीं है कि महिला के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं, किस तरह बात करते हैं, स्पेशली परिवार के, आपको किसने कहा वहां खड़े हो, आपको किसने कहा कि सारी की सारी टेप सुननी है, आपको किसी ने नहीं कहा। आपको वहां से उठ के चले जाना चाहिए और बोलिए मैं ये ले नहीं रही हूं, और अगर मैंने ये लिया नहीं है तो ये वापस जा रहा है मेरे बिना कहे, अगर ऐसा बोल सकती हैं तो। नहीं तो वहां से उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकल जाइए। कोई आपको साथ नहीं देता, कोई बोलता है और कोई आर्ग्यू कर रहा है, उसे करने दीजिए, आप वहां से निकलिए। बोलिए मैंने ये सब कुछ नहीं किया कि मुझे ये इंसान दे, राइट, आई एम नॉट टेकिंग इट, मैंने लिया ही नहीं। और फिर उसके बाद डेफिनेटली, क्योंकि घर में माहौल कलह कलेश का है, आप अलग से जाके अपना जाप कीजिए। और जो कि एक साधिका जी ने बोला कि मैंने जब योग आरंभ कर दिया और मैंने कहा कि नहीं प्रभु, मेरा तो मंगल ही मंगल हो रहा है,
ये जपयोग याद आना कितनी बड़ी बात है कि मेरा तो मंगल ही मंगल हो रहा है, राइट। सो इसके बाद अब वहां पे इशू आता है। कई महिलाएं अपने पतियों को रोकने लग जाती हैं, रुको 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 मत करो ऐसे, ये और कई बच्चे खड़े हो जाते हैं। बच्चे खड़े हो जाते हैं इस तरह के रावण के अगेंस्ट, राइट। महिलाएं कहती तू ठीक है तूने बोल दिया पर ना बोला कर, ये मत किया कर, ये मत किया कर। हेलो, एक तो वो अच्छा काम कर रहा है, एक तो उसके अंदर अच्छे संस्कार हैं, एक तो वो बुराई के अगेंस्ट बोल रहा है। आप क्यों आ रही हैं बीच में? आप अपना काम कीजिए, आप अपना जाप कीजिए और आप वहां से निकलिए, राइट। अगर बच्चा अडल्ट है 25, 30 इयर्स का, 35 इयर्स का, और वो पिता को रोक रहा है गंद में, अपनी माँ को गंद बोलने से, तो यस बोलने दीजिए, अच्छा काम कर रहा है वो। भक्त प्रहलाद, राइट। हम यही देखना चाहते हैं ना, शास्त्र का अनुकूल बात है कि नहीं बात है। हमारे तो सारी चीजें शास्त्र से मिलेंगी ना। तो भक्त प्रहलाद प्रभु का नाम लेते, तो जब उनका पिता, राइट, जो कि असुर वृत्ति, जबकि उसने तपस्या की अपने अमर अजर होने के लिए, लेकिन वो भक्त उस तरह का भक्त नहीं है, वो कामना रूपी भक्त है। तो उसने मना किया अपने पुत्र को कि तुम राम नाम मत लो। भक्त प्रहलाद ने चुप करके हाथ नहीं जोड़े या क्षमा नहीं मांगी कि भाई क्षमा कीजिए प्रभु पिताजी कि मैं प्रभु का नाम ले रहा हूं, जो कि किसी परिवारों में दादाजी दादी बच्चे अगर गलत चीज पर आवाज उठाते हैं तो उन्हें बोला जाता है जाओ पिताजी के पांव छुआओ, क्षमा मांग लो, राइट। तो हम देखते हैं कि शास्त्र क्या सिखाता है। तो भक्त प्रहलाद ने क्षमा नहीं मांगी, उन्होंने कहा पिताजी वे हैं, वे संसार के नियंता, उनकी पूजा करते हैं, पिता की थोड़ी ना पूजा करते हैं। पिता तो देह का संबंधी है। चलो जी, वो छोटे से बालक ने अपने पिताजी को राह पे दिखाया। पुत्र वह है जो अपने माता पिता को सही राह पर लेके जाए। भक्त प्रहलाद अपने पिता को बोले कि गलत है पिताजी, प्रभु तो ये है, प्रभु तो मेरे नस नस में है, प्रभु तो मेरे रोम रोम में है, मैं कैसे उन्हें छोड़ दूं। और फिर डेफिनेटली उनके जो पिता ने जो यातनाएं भक्त प्रहलाद को दी, अब क्या हो गया, वो आराम से बोलते तो भक्त प्रहलाद उन्हें बता देते कि नहीं पिताजी मैं नहीं छोड़ सकता, राम नाम नहीं छोड़ सकता मैं। तो जब महाराज लिखते हैं कि जब पिता के अंदर विष भरकर उगला और उसने गंदी गंदी बात भक्त प्रहलाद से की, अब भक्त प्रहलाद ने क्या किया, उन्होंने कहा ये मेरे कुललेख हैं जिसके कारण ये ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने उसका जो विष भरी गंदी सी लैंग्वेज थी उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। हाँ, और पिताजी यातनाओं पे यातनाएं देते गए, हम सबको कहानी पता है। और प्रभु तो पधारे। तो भक्त प्रहलाद जब वो यातनाएं दे रहे थे, जब वो गलत भाषा यूज कर रहे थे, क्या कह रहे थे, प्रभु आपका भाना, आपकी जो इच्छा है सर्वोपरि है, वो मेरे भले के लिए प्रभु, हो ही नहीं सकता कि आप मेरा भला नहीं चाह रहे, जो ये लीला घट रही है वे मेरे भले के लिए प्रभु। हाँ, तो इसलिए तो भक्त प्रहलाद ने, तो इससे करने से क्या हुआ, भक्त प्रहलाद के अंदर अपने पिता के अगेंस्ट घृणा और द्वेष नहीं आया, वो भक्ति रहे। अगर उनमें घृणा और द्वेष आ जाता तो वो भक्ति से गिर जाते। सो प्रभु कहां से रक्षा करने आते, उन्होंने अपना चित्त शुद्धि रखा और हर यातनाओं के पर यही बोला कि आपकी इच्छा सर्वोपरि प्रभु,
आप मेरे भले के लिए कर रहे हैं, मेरे कुलेख मिटा रहे हैं, यही बोलते गए वे। इसलिए जिन घरों में पति अपनी पत्नी के लिए खड़े होते हैं अपने बाकी परिवारजनों के अगेंस्ट, आपका कर्तव्य बनता है खड़े होना। अगर पुत्र खड़े होता है अपनी मां के लिए, या पुत्री भी खड़ी होती है अपने पिता के अगेंस्ट अपनी मां के लिए, बिल्कुल आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं रावण के प्रति, हिरण्यकशिपु के प्रति, राइट। और अगर पत्नी खड़ी होती है, बिल्कुल वो भी रावण के प्रति खड़ी हो रही है। अपने कर्तव्य समझने चाहिए। रावण को आपने सेवा नहीं करनी है। हाँ, आप बार बार जाएं और बिस्तर में उनको परोस के आए, रावण की सेवा नहीं करनी है आपको। आपको तो परमेश्वर की सेवा करनी है, आपको तो लाचारों की सेवा करनी है। इस तरह के पुरुषों को ना आपको सुनना है, ना उनको कुछ अपना भोजन खिलाना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप खिलाती हैं तो आप रावण की सेवा कर रही हैं, दैट्स इट, राइट। तो इसलिए पति भी जब अपनी पत्नी के लिए खड़े होते हैं, आपको ये ध्यान देना है कि आप कहें कि आपको अपने भाई के अगेंस्ट या बेटे को अपने पिता के अगेंस्ट घृणा द्वेष नहीं लाना है। तुम्हारा कर्तव्य था, तुमने बोला, लेकिन अपने अंदर मैल नहीं जमा करनी। और वो कैसे नहीं जमा होगी? वे राम नाम से होगी, वे प्रभु का धन्यवाद करके होगी कि प्रभु एटलीस्ट आपने मुझसे बुलवाया, धन्यवाद। कई बच्चे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बोल ही नहीं पाते। कई बच्चे अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होते हैं, राइट। और पति भी धन्यवाद करे कि धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी पत्नी के लिए मुझे सद्बुद्धि दी कि मैं बोल सका उसके लिए, या इसलिए इस तरह के जब घरों में रावण होते हैं तो रावणों की सेवा नहीं होती है। वो आपका कर्तव्य नहीं है रावण की सेवा करना। आपका काम भोजन अगर देना है परिवार को, भोजन दीजिए, अपने आप आए, लें, डालें, अपने आप बर्तन रखें, खत्म काम, छुट्टी आपकी, या इसलिए अब कर्तव्य क्या है? कर्तव्य का मतलब ये नहीं, आप जब भी गाली दे रहे हैं और आप खाना परोस रहे हैं, आप अपने आप को समझिएगा कि रावण जो वो बाकी हर लाया है नारियां, मैं वो बनी हुई हूं, मैं मां सीता नहीं बनी। नहीं, जो गाली दे रहा है, जो अपमानित कर रहा है, उसको परोसने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आपका कर्तव्य नहीं है। ठीक है, आप खाना बनाइए, रखिए, जो चल सकते हैं अपने आप चल के आए, खाना डालें और खाएं। या समय तो हो गया है। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।